टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट इन जुजुत्सु काइसन। वैसे तो जुजुत्सु काइसन में हमें बहुत सारी कर्स स्पिरिट दिखाई गई है, लेकिन उन सभी में से सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को चुनकर मैंने एक 10 कर्स स्पिरिट की लिस्ट बनाई है। और इस लिस्ट को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि किस कर्स स्पिरिट को आगे रखे और किसे पीछे। एंड मे बी ये हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी कर्स स्पिरिट को मिस कर दिया हो जो कि इस लिस्ट में आ सकती थी। तो ऑफेंड मत होना, आप सिंपली अपनी लिस्ट भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरी लिस्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, इस लिस्ट में सुकुना नहीं है, और सुकुना क्यों नहीं है उस बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 10 पर आती है कुचिसाकी ओना, जिसे गेटो यूज करता है तोजी के अगेंस्ट फाइट में। तो कुचिसाकी के पास एक सिंपल डोमेन है जो कि वर्क करता है जब उसका ओपोनेंट उसके क्वेश्चन का आंसर करे। अगर वो उसका आंसर कर देता है तो उसके आसपास बहुत सारे सीजर्स आ जाते हैं जो उसे धीरे धीरे काटने लगते हैं। एंड जितना ज्यादा ये खेल बढ़ता जाएगा, कुचिसाकी के सिर तुम्हें और तेजी से काटने लगेंगे। लेकिन कुचिसाकी के डोमेन को तोजी बिल्कुल जल्दी से फिगर आउट कर लेता है, एंड उसके बाद तोजी उसे आसानी से मार देता है। तो नंबर 9 पर आता है स्मॉल पॉक्स डाइटी, जिसे शिबुया आर्क में गेटो समन करता है मेमे के अगेंस्ट फाइट के लिए। तो डाइटी के पास एक डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसके अंदर वो ओपोनेंट को एक कॉफिन में बंद कर देता है, उसके बाद उसे जमीन में गड़ा देता है एंड 3 तक काउंट करता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा रॉक उसके ऊपर गिरा के उसे कुचल देता है। लेकिन मेमे के अगेंस्ट वो इतनी सारी चीजें नहीं कर पाता है। मेमे उसकी टेक्निक को समझ जाती है एंड उसके बाद वो उसे मार देती है, और ये फाइट तो तुमने ऑब्वियसली देखी ही होगी। नंबर 8 पर आता है कुरोओरोशी। कुरोओरोशी एक कॉकरोच कर्स स्पिरिट है जो कि चैप्टर 174 में अपेयर हुआ था, एंड उसकी यूता के साथ एक चैप्टर फाइट चली है जिसमें वो यूता को अच्छी खासी टक्कर दे देता है, क्योंकि यहाँ पर यूता रिवर्स कर्स टेक्निक और रीका का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो कुरो कॉकरोच को कंट्रोल कर सकता है, एंड उसके कॉकरोच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब फर्स्ट अपेयर हमें देखने को मिला था, तब उसके कॉकरोचों ने बंदे की इस तरह की हालत कर दी थी, या पूरी ऊपर की स्किन निकाल दी थी, सिर्फ स्केलेटन बचा था। और ये चीज देखने के बाद कॉकरोचों से भी डर लगने लगेगा तुम्हें। तो कुरोओरोशी एक कॉकरोच है, तो वो उड़ भी सकता है, एंड उसके पास एक स्वॉर्ड भी है जिसके अंदर से कॉकरोच भी बाहर आते हैं। अगर वो तुम्हें हिट करता है तो उसके अंदर से जो आई जैसा कुछ बना है, उसके अंदर से एक कॉकरोच बाहर आएंगे, जो साइज में काफी बड़े रहते हैं और तुम्हें अच्छा खासा डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से यूता की भी हालत कुछ इस तरह की हो गई थी। तो नंबर 7 पर आता है चोसो, डेथ पेंटिंग एल्डेस्ट ब्रदर। चोसो बेसिकली केंजाकू की नाजायज औलाद है, एंड चोसो का जन्म ह्यूमन ब्लड और कर्स के मिलन से हुआ है। तो बेसिकली तुम इसे हाफ कर्स स्पिरिट भी कह सकते हो, और सीरीज में इसे डेथ पेंटिंग और कर्स वॉर्म कहते हैं, लेकिन स्टिल ये हाफ कर्स स्पिरिट है, तो मैं इसे लिस्ट में ऐड कर ले रहा हूँ। तो चोसो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर सकता है, एंड उसका सबसे पावरफुल अटैक है पियर्सिंग ब्लड, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी को भी बीच से फाड़ सकता है। नो डाउट चोसो के पास बहुत ही अच्छा बैटल आईक्यू एंड उसकी स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। एंड शिबुया में तुमने यूजी वर्सेस चोसो की फाइट तो देख ही ली होगी, तो ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 6 पर आता है नाओया। तो नाओया जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, एंड चैप्टर 193 में हमें पता चलता है कि नाओया को माकी की मदर ने मारा है, एंड मरने के बाद नाओया एक कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड चैप्टर 193 में ही फाइट होती है माकी वर्सेस नाओया की। माकी जो कि न्यू तोजी बन चुकी, उसके बावजूद भी वो नाओया की स्पीड को बीट नहीं कर पा रही थी। नाओया नाओबीटो की तरह ही 24 FPS टेक्निक का यूज कर सकता है, एंड उसके अलावा हैंड कॉम्बैट में भी नाओया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन उसने माकी को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो चैप्टर 192 से लेके 194 तक पढ़ लेना। तो नंबर 5 पर आता है डागोन। तो डागोन एक ऑक्टोपस टाइप का स्पिरिट है, एंड उसके पास खुद का एक डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसे उसने शिबुया इंसिडेंट के टाइम पर यूज किया था। नानामी, माकी एंड नाओबीटो ये तीनों फाइट कर रहे थे दागोन के अगेंस्ट, एंड दागोन ने अपने डोमेन के अंदर इन तीनों को फंसा लिया था। एंड दागोन की डोमेन की एबिलिटी ये है कि उसके अंदर वो बहुत सारे मछली के शिकिगामी को कंट्रोल कर सकता है, एंड वो शिकिगामी तुम्हें तब तक नहीं दिखेंगे जब तक वो तुम पर अटैक ना कर दे, यानी अटैक होने के बाद ही तुम्हें वो शिकिगामी नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद ही फुशिगुरो डोमेन के अंदर एंट्री मार देता है, क्योंकि डोमेन के अंदर आना आसान है लेकिन डोमेन के अंदर तुम बाहर नहीं जा सकते। एंड उसके बाद फुशिगुरो एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है डोमेन के अंदर, ताकि वो डोमेन से बाहर जा सके, लेकिन उसी वक्त उसके पोर्टल से तोजी अंदर आ जाता है, एंड उसके बाद तोजी और दागोन की फाइट चलती है, एंड तोजी उसका बारबेक्यू बना देता है। नंबर 4 पर आता है हनामी। तो हनामी एक नेचर कर्स स्पिरिट है, एंड वो नेचर को कंट्रोल भी कर सकता है। तुम लोगों ने हनामी वर्सेस टोडो एंड यूची की फाइट तो देखी ही होगी, एंड उसी फाइट के अंदर हमें हनामी का फुल पोटेंशियल देखने को मिलता है। हनामी हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, एंड वो पेड़ की टहनियों से भी अटैक कर सकता है, एंड उसके अलावा हनामी सीड अटैक भी करता है। जैसे ही सीड एनिमी को लगते हैं, उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा बाहर आता है, जो कि अपोनेंट की सारी कर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब कर
लेता है। एंड हनामी का सबसे स्पेशल अटैक था उसका डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन वो यूज नहीं कर पाता है क्योंकि उस बार गोजो सातोरू ने अपना होलो पर्पल उसे दे मारा था। एंड उसके बाद हमें हनामी का फुल पोटेंशियल का भी देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि जब दोबारा हमें हनामी की फाइट देखने को मिली थी वो गोजो सातोरू के अगेंस्ट थी एंड गोजो ने उसे बहुत ही जल्दी निपटा दिया था। तो नंबर 3 पर है जोगो। यार इस चीज को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं जोगो को थर्ड में रखूं या सेकंड में रखूं, क्योंकि यहाँ पे अगला बंदा जो है वो है माहितो। जोगो के पास पावर है वो किसी को भी छू के उसे जला सकता है एंड माहितो के पास पावर है वो किसी को भी छू के उसका शेप बदल सकता है और उसे ब्लास्ट भी कर सकता है। इवन वो उसे कर्स स्पिरिट में भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड जोगो का फुल पोटेंशियल हमें सुकुना के अगेंस्ट देखने को मिला था शिबुया में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा वो आग का गोला शिबुया में फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सुकुना को एक भी खरोच नहीं आ पाती है। एंड उसे देखने के बाद सुकुना भी कहता है कि अगर ये मुझे हिट कर जाता तो मैं बिना चोट खाए निकलने वाला नहीं था। एंड उसके बाद सुकुना भी उसे प्रेस करता है कि तुम काफी ताकतवर हो। एंड जोगो के पास उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जहाँ पर वो पूरी एक वोल्केनिक की दुनिया बना देता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। एंड वही माहितो के पास भी उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जहाँ पर उसे बंदे को छूने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके डोमेन के अंदर चारों तरफ माहितो की ही बॉडी होती है, तो वो बिना छुए भी अपोनेंट को छू लेता है। तो अगर माहितो के डोमेन के अंदर कोई बंदा चला गया तो उसकी मौत पक्की है। तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूँ कि मैं माहितो को नंबर 2 पे रखूँ या जोगो को। अगर माहितो और जोगो की फाइट होती है, क्या जोगो माहितो को मार सकता है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड करके कमेंट में बता देना। एंड मेरा ओपिनियन तो ये है कि माहितो इस फाइट को विन कर सकता है, क्योंकि अगर माहितो जोगो को एक बार टच कर लेता है तो उसके बाद वो उसकी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से माहितो यहाँ पे विन कर सकता है। सो यू कैन डिसाइड इट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ताकतवर कर्स स्पिरिट की बारे में। तो नंबर 1 कर्स स्पिरिट का नाम है रीका। तो रीका यूटा के साथ हमेशा चिपकी हुई रहती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो जब रीका और यूता बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं एंड वो लोगों ने वादा भी किया होता है कि वो बड़े होकर शादी करेंगे एक दूसरे से। एंड उसके बाद सैडली रीका कार एक्सीडेंट में मर जाती है एंड उसके बाद वो एक कर्स स्पिरिट बन जाती है। रीका की मेन एबिलिटी ये है कि उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है जो कि वो यूटा को भी प्रोवाइड करती है। एंड उसकी दूसरी पावर ये है कि वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जितने भी कर्स स्पिरिट है उनके मुकाबले रीका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। नो डाउट रीका इज द मोस्ट पावरफुल कर्स स्पिरिट इन जुजुत्सु काइसन और तुम इस बात से डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सुकुना इस लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि सुकुना एक कर्स स्पिरिट है, लेकिन सुकुना एक कर्स स्पिरिट नहीं है। सुकुना एक कर्स ऑब्जेक्ट है जिसने इमोर्टल होने की वजह से अपने आप को एक कर्स ऑब्जेक्ट में बदल दिया केंजाकू की मदद से। एंड कई लोग तो ये मानने से भी इनकार करते कि सुकुना ह्यूमन ही नहीं था, जबकि ये साफ हमें बताया गया है कि सुकुना अपने टाइम पर एक ह्यूमन था एंड उसके बाद वो एक बहुत ही महान सॉर्सरर बन गया था। एंड लोग उसे ह्यूमन मानने से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि उसके पास 4 हाथ और 2 मुंह है। इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई किस एंगल से तुम्हें ये ह्यूमन नजर आ रहा है, ये ऑब्वियसली कर्स स्पिरिट है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई केंजाकू भी कर्स स्पिरिट है, इवन काशिमो हाजिमे और एंजल भी कर्स स्पिरिट है। काशिमो हाजिमे जब ट्रांसफॉर्म होता है सुकुना के अगेंस्ट अपने मिथिक बीस्ट फॉर्म में तो उसके पास 6 आई आ जाती है, तो टेक्निकली ये भी कर्स स्पिरिट कहलाएगा। एंड एंजल के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, वो सेम है सुकुना की तरह एक वेसल टाइप है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुकुना इस लिस्ट में क्यों नहीं है। वेल तो ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट इन जुजुत्सु काइसन। एंड सम पॉइंट हो सकता है तुम्हें ये लिस्ट पसंद ना आई हो, लेकिन ऑफेंड मत होना, तुम अपनी लिस्ट भी कमेंट में बता सकते हो। सो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके, वो भी सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।